बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात से हम पूछते हैं कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में बलोचिस्तान से क्या आगाज हो रहा है तब्दीली का। जाम कमाल साहब और अदम एतमाद तहरीक एक तरफ, क्या जाम कमाल साहब को शिकस्त होगी? पुरुमीद तो नजर आ रहे हैं। हमने माजी में देखा है कि बलूचिस्तान से ही सियासी हलचल का आगाज होता है। इसमें भी बात करेंगे महंगाई हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, ऑपोजिशन बड़ा चैलेंज है या महंगाई? सियासी मुबसरीन का कहना है कि ऑपोजिशन से बड़ा चैलेंज महंगाई है और हुकूमत शायद आखिरी के 1.5 से 2 साल में महंगाई पर कंट्रोल न कर पाएगी। अगर नहीं कर पाएगी तो अवाम तो इस वक्त भी मुस्ताफ़ी होने और हुकूमत को घर जाने की बात कर रहे हैं। अपोजिशन अभी तक तितर बितर है। पीडीएम के एक तरफ जो तहरीक दोबारा से जलसे जुलूस और रैलियों को स्केजुअल कर रहे हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर अलग से ही जा रही है। तो कहीं बैकडोर रवाबित पीपल्स पार्टी के लिए जिस तरह बातें की गई कि सॉफ्ट कॉर्नर हुकूमत को दिया जा रहा है, तो तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर शख्सियात मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारीफ करवाऊंगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मेरे साथ मौजूद हैं ख्वाजा तारिक साहब। आप सेक्रेटरी इतलात हैं सिंध के, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मजहर अब्बास साहब। अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया। उनके साथ आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे अदवार आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के देखे हैं। तसद्दुक गौरी साहब, बहुत शुक्रिया तसद्दुक साहब, आपने भी टाइम दिया। ख्वाजा साहब सबसे पहले आपके पास आऊंगा मैं, क्योंकि आप सर फहरिस्त रहे। अगर अपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो फिर भी चमागोइयाँ थी, लेकिन आप रियल अपोजिशन कर रहे हैं और बहुत कुछ फेस भी आप लोगों ने किया, आप गिरफ्तारियाँ, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जिस तरह शीन की बातें और हुकूमतों का रवैया होता है कि मफरूज़ात और इस तरह के बयानात देकर मतलब कन्फ्यूजन फैलाया जाता है, आप बताएंगे कि असल क्या है, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए मुझे दावत दी। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि किसी को इस बारे में कोई कन्फ्यूजन, इबहम नहीं होना चाहिए कि जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, तो वहाँ बयानिया या जो बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है वही प्रिवेल करेगा, वही चलेगा। वो चाहे आप जो भी बीच में से निकालते रहें और कहते रहें, ये खाम ख्यालियाँ हैं। और मैं समझता हूँ कि ये दिल को खुश करने या दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, ये ख्याल अच्छा है। अदरवाइज इसमें कोई दम खम नहीं है। देखिए, चूँकि मियाँ साहब इस वक्त बाहर हैं और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सबके सामने है कि उसकी क्या बैकग्राउंड था। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदर जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और उनकी क़यादत में पार्टी जो है वो मुत्तहिद है। अच्छा, ये जो तर्ज़ सियासत है, शहबाज शरीफ साहब बहुत ठंडे, पोलाइट और मुफाहमत की तरफ गामजन होते हैं, और जब हम मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट को देखते हैं तो वो बहुत तैश में होती हैं और हुकूमत को आड़े हाथों लेती हैं। ये मतलब पॉलिसी है या कोई? देखिए, बात ये है कि सदर वो हैं, ठीक, तो चाहे कोई भी हो, सीनियर नायब सदर हो, नायब सदर हो, सेक्रेटरी जनरल हो या कोई भी और भी फर्द हो, उनका पॉलिटिकल स्टेचर या कद काट कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, लेकिन वो ताबे किसके हैं? डिसिप्लिन के हवाले से वो सदर के। तो इसमें कोई भाम, फिर मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए कि हर एक का अपना अपना स्टाइल है, सियासत का भी और गुफ्तगू करने का भी और अपनी ज़िंदगी गुजारने का भी। गुजारिश ये है कि पार्टी में जब भी किसी मौजू पे राय ली जाती है तो वहाँ मुकम्मल इत्तफाक राय नहीं होता, किसी भी जमात में होना भी नहीं चाहिए। हर एक की राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है, तो आप देखें कि चाहे कोई भी शख्स हो, कोई भी फर्द हो, वो फिर ठीक है, उससे वो एग्री नहीं करता, लेकिन चूंकि पार्टी का फैसला है और फिर वो सब उसको ओन करते हैं। अच्छा, आगे पीडीएम आप लोगों ने स्टार्ट ले लिया है, कैसा देख रहे हैं? क्या आउटपुट मिलेगा आपको क्या, या फिर से क्योंकि जलसे जुलूस से हुकूमत नहीं जाती तारिक साहब?
हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे आप बात कर रहे थे प्रोग्राम से पहले भी, तो हमें पीटीआई पे बहुत भरोसा है। ठीक है, वो हमें वो माहौल प्रोवाइड करेंगे। पीपल्स पार्टी पे भरोसा नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी देखिए, आप जो चाह रहे वो नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ठीक है, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमातों में से एक है। ठीक है, ठीक है, उसका नहीं, जी। मैं उनका जो स्टांस है वो भी इस काम में ठीक है कि पीडीएम का इस वक्त हिस्सा नहीं है, लेकिन वो भी यही काम करने जा रहे हैं। मकसद उनका यही है कि बिल्कुल, हुकूमत को रुखसत हमारी किया जाए। अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है, हमारी तरीका कार मुख्तलिफ है, लेकिन बात यह है कि गोल, ऑब्जेक्टिव, टारगेट पीपल्स पार्टी हो या पीडीएम हो। पूछ लेते हैं रियाज साहब, क्या आप लाइन पर मौजूद हैं, सुन सकते हैं? एडवाइजर सीएम सैयद रियाज शाह साहब, क्या आप कॉल पर हैं? हेलो जी, क्या आप सुन सकते हैं शाह साहब? जी जी, मैं सुन बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। इस वक्त तमाम ही सीनियर शख्सियात स्टूडियो में मौजूद हैं। ये क्या हुआ कि अब पीडीएम आपके बगैर ही चल पड़ी है हुकूमत को गिराने के लिए, तो क्या अब ये दोबारा इत्तेहाद हो सकता है, या कि जिस तरह आप पर इल्जाम ऐसे हैं, चेमागोइयां थी पहले भी, कि आप तो हुकूमत को बैकडोर, सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं, कंधा दे रहे हैं? देखें, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। मेरे भाई आपने फरमाया कि जो है बैकडोर फायदा या क्या, हम वो बंदे हैं, हमारी वो जमात है जो अभी भी एहतजाज, हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज चल रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट। शाह साहब, एहतजाज से तो हुकूमतें नहीं जाती ना सर। ठीक है, मेरी बात सुन ले ना जी। और उसके अलावा मेरे भाई जो फरमा रहे थे, जो पीडीएम से मेरे ख्याल में ख्वाजा तारिक नजीर साहब, ख्वाजा साहब पीएमएल-एन के रहनुमा हैं। जी जी, मैंने सुना अभी, तो ये सही बात कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सेम है। पीडीएम से हमारा पीपल्स पार्टी और एएनपी का अलग होने की वजह थी, जो हमारे चेयरमैन साहब ने वाज़ेह बता दी थी। हमारी अपनी पार्टी, हर पार्टी का अपना ही एक जो है बयानिया होता है, अपनी फैसले होते हैं। तो एक इत्तेहाद बना था, उसमें जो है देखे, उसमें ये फैसले हुए थे, जो भी पार्टी एक भी है उसका एक भी फैसला या एक की भी राय जो होगी अलग होगी, तो वो सारे कंसेंसस से होंगे। तो हमारे जो है कुछ बातें थी, उसमें हमें खदशात थे, जो हमें जो शो कॉज आया था या क्या, तो उसमें हमने तो उसको डिनाई किया। तो सर जब हमारी जंग जो है, पीडीएम हो या पीपल्स पार्टी हो या एएनपी हो, हमारी इस जो सिलेक्टेड हुकूमत है पीटीआई की, उसके खिलाफ है। तो फिर एक हो जाए ना सर शाह साहब, फिर आप एक हो जाए ना, तो हुकूमत को आप टफ टाइम दे सकते हैं ना, आप एएनपी और आप फिर पीडीएम का हिस्सा बन जाए। वो हमारी लीडरशिप का फैसला है, बाकी हम अकेले भी पीटीआई के खिलाफ लड़ सकते हैं, और इंशाल्लाह हम उनको फेस करें, और उनको टफ टाइम हम देंगे और दे रहे हैं, और ज्यादा भी। ठीक है, बलूचिस्तान की सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि जाम कमाल साहब को टफ टाइम मिलेगा, या इस मुश्किल घड़ी में वो तो उनको तो टफ टाइम मिल गए है ना भाई। अच्छा, वो तो उनको तो मैंने अभी न्यूज देखी है, उनके खिलाफ तो काफी वो हो गए, वोट्स जो है नो कॉन्फिडेंस के आ गए। दूसरी बात यह कि उनकी हुकूमत जो थी, हम तो अपनी अगर अपोजिशन में हम बात करेंगे, उन्होंने क्या डिलीवर किया है? कुछ भी 3 साल हुए, 3 साल में बलूचिस्तान में क्या तरक्की हुई, क्या तरक्याती काम हुआ है? उन्होंने अपने हुकूमतों को, अपने सूबे को डिलीवर नहीं किया, तो जाहिर है अपने ही उनके जो है एमपीएस ने उनको नो कॉन्फिडेंस का वोट दिया, तो जाहिर है। चले आप शाह साहब कॉल पर रहे, जो आपने स्टेटमेंट दिया, मैं मजहर अब्बास साहब से पूछूंगा, सीनियर जनरल। मजहर साहब, बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है, मुमकिन है कि ये तमाम पार्टियां फिर एक साथ हो जाए और हुकूमत को टफ टाइम दें, क्योंकि आपने देखा कि मरियम साहबा तो लाड़काना भी गई, और बहुत हमने देखा कि ये जो माजी के मामला थे वो नजर नहीं आया हमें, और एक हो गए थे और बड़ा अच्छा जा रहे थे, फिर ये मामला हुए, अलग हो गए, और हुकूमत को इसका बड़ा फायदा हुआ। आप क्या देख रहे हैं, ये फिर नहीं सर, मैं पॉलिटिकली बात करूंगा, बीइंग अ जर्नलिस्ट बात करूंगा कि पीपल्स पार्टी कोई इतनी बच्ची पार्टी नहीं है कि वो डूबते हुए जहाज में बैठे, और उनकी हुकूमत है। किसका डूबता हुआ जहाज? पीडीएम का। अच्छा, देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक हुकूमत चला रही है, और देखा जाए तो सारा जो मामलात हैं हुकूमतों से होते हैं ना, अपोजिशन बैठने से तो कुछ नहीं होते। तो वो क्यों जाएगी कि जहां पे पीडीएम के अंदर जो 2 शख्सियात नजर आती हैं, एक मौलाना साहब आते हैं जो सदारत कर रहे हैं वहां पे, दूसरी वहां पे नून के अंदर तीन टुकड़े तो भी हुए, सुना है चौथा भी बनने वाला है वहां पे। ख्वाजा साहब ने तो तरदीद कर दी ना, ख्वाजा साहब, एक पार्टी पॉलिसीज भी तो होती है। चले जी, आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएं और हम
मैं ख्वाजा साहब से मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ख्वाजा साहब की अपनी नजरियात हैं, मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूं कि वो ये है कि देखें ना, आपके सामने शीन और मीम तो पड़ी हैं, नून भी पड़ी है, आप देखें मरियम का अपना बयानिया है, शहबाज शरीफ का अपना बयानिया है। देखिए जिस तरीके से मरियम नवाज, ये सब नवाज शरीफ साहब के अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। नहीं सब देखें, सुने ना, देखें हर आदमी अपने मामलात में उलझा हुआ है। अभी एक ग्रुप और तैयार पड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी से बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ा ग्रुप है और उनकी मामलात तय हो रहे हैं। अच्छा जी जी, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो अगर वो मेरी बात को सेकंड करेंगे गौरी साहब कि वो बिल्कुल मामला रेडी है उनका, जैसा ठीक कि है, कुछ जैसे अगर आप हिंट दें हमारे बड़े प्रोग्राम बड़े में। लोग हैं, बड़े लोग हैं, अच्छा। एमएनएस हैं उसके अंदर है, ठीक है। अभी मामलात ये है कि जिस तरीके से देखिए पॉलिटिकल बंदा क्या होता है, पॉलिटिकल बंदे की मामलात होते हैं कि वो अपने हल्के में जाता है, हल्के में जब जाएंगे, पंजाब जो मामलात होते हैं, पंजाब के जो वोटर होता है वो प्रो पाकिस्तान है, कभी भी लेफ्टिस्ट नहीं रहा पाकिस्तान। जब वो हल्के में जा रहे हैं, हल्के में वाला पूछ रहा है कि जनाब ये मरियम जो है ये फौज को बुरा भला कह रही है पाकिस्तान, जो मोदी आरएसएस का बयानिया है वो मोहतरमा मरियम नवाज का है, वो किस तरह फेस करेंगे? कैसे आप कह सकते हैं ये कि ये अब तकरीर 3 दिन पहले की तकरीर सुन ले मरियम की फैसलाबाद के अंदर, तो उन्होंने क्या क्या है। देखो ना, हमारा मुल्क, अगर हम ये नहीं कहते कि फौज का है, फौज हमारी शान है, हमारी आन है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की स्टेटमेंट आपको याद होगी फिर बिल तो माफी मांग के आ गए सर, देखे ना, माफी मांग के आए ना, तो नहीं हो रहा है नहीं, देखे भाई, बात सुने, रियलिस्टिक होनी चाहिए। देखे हमारी फौज है, हम हैं, ठीक है। अब बात यह है कि आप एक बयानिया मरियम का है, एक बयानिया है शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब बहुत कूल लेके चल रहे हैं, वो बेचारे अंदर जाते हैं मामला तय करने के लिए गेट नंबर 4 से, या मामला देखिए सबको पता है, हमसे बात तो चले मैं आता हूं इस पे। तसद्दुक गौरी साहब, एडवाइजर सीएम सिंध रियाज शाह साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में तो कोई तरक्याती काम नहीं हुए। पीपल्स पार्टी की आप परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? स्पेशली जब हम लाड़काना और दीगर शहरों में जब हम बात हैं तो वहां पे तो शिकायतों के अंबार आज भी हैं, लेकिन ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है पीपल्स पार्टी के पास के वोट फिर भी नहीं कोई पड़ता है, मैंडेट अवाम इनको देती है। असल में सिंध की जो सियासत की हम जब बात करते हैं तो सिंध की सियासत ज्यादातर वेडरा सिस्टम पे कायम है, अच्छा, जागीरदारना निजाम पे कायम है, और उनके अपने जाती वोटर्स हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी तो इसके एंटी रही है सर, वो तो आम आवाम की बात करती है। वो तो सियासी तौर पे स्टेटमेंट है ना। पीपल्स पार्टी में लोग कौन है? सारे यही है, विडेरे जागीरदार हैं। टिकट किनको मिलता है? एक विडेरा मर जाता है तो उसके बेटे को मिल जाता है, किसी की बेटी को मिल जाता है, तो इससे साबित होता है कि ये जमहूरी पार्टी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ हम जब आते हैं कि आप वोटर की बात करते हैं, वोटर तो बेचारा मजबूर है, जो अंदरूनी सिंध का वोटर है, मदर साहब का तो ताल्लुक भी है, वो जीडीए को भी वोट दे सकता है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वोट दे सकता है। कराची में आप बैठ के बात कर रहे हैं ना, आप अंदरूनी सिंध मदर साहब है, ये मेरी इस बात की, ख्वाजा साहब भी इस बात की नहीं करेंगे, वो भी कराची से ताल्लुक है उनका। जब सिंध का वोटर मजबूर है, वहां नहीं दे सकता, वो वोट उन्हीं को देगा, मजबूरन है, नहीं देगा तो उसके तरफ मतलब हुक्मरानों ने मजबूर किया है। हुक्मरानों ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, जो ताकतवर कैंडिडेट है, उनकी बात, अभी हम हुक्मरान की बात नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी के हवाले से हमने सवाल किया है, तो वो इसलिए जीतते हैं। जो लोग मुखालफिन में, उसके बाद उनके पर मुकदमात बनाए जाते हैं, उनकी जमीन जब्त की जाती है, उनके पानी बंद कर दिए जाते हैं। मौजूद है आप? जी मैं मौजूद हूँ और मैं सुन रहा हूँ बातें। मुझे तो हंसी आ रही है ये बातें। बहुत आप ये बातें सुन रहे होगी, तो मैं चाहूंगा कि इसका आप शाह साहब एक मिनट रोक के मैं आपसे दूसरा सवाल का जवाब दूंगा आपके। फिर इनको वोट, अच्छा अभी मैं अंदरूनी सिंध गया हुआ 2-3 दिन पहले, ठीक है, कोई ऐसा रोड, कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसी गली क्या नाम है इस काबिल नहीं है कि जिसके पर हम पैदल सफर कर सकें या गाड़ी में सफर कर सकें। मीरपुर खास, उमरकोट और बहुत सारी जगहों पे सड़कें बनी तो हैं तसद्दुक। यार मीरपुर खास, उमरकोट में तो ये अरबाब रहीम जिसने अपने दौर में बनाई। अच्छा, उसके बाद मैं खुद शाह साहब से पूछता हूँ कि वो सड़कें इन्होंने कहाँ बनाई। चले शाह साहब, नवाब शाह महाराणा लेने सर, रियाज शाह से पूछ रहे थे। जी शाह साहब बताइएगा। नहीं ये भाई मेरे कहाँ पे गए थे यार, ये मुझे पता तो थे। जी बता दे, आप कहाँ विजिट करके आए? अभी चंद दिन पहले मैं कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, खोखरा पार्क लग गया हूँ। खोखरा पार्क तक गए सर? अच्छा, आप मुझे उमरकोट, नूरकोट, आपको मीरपुर खास हैदराबाद के रोड नहीं मिले हैं? जो पुराने बने हुए सर। मीरपुर खास हैदराबाद मीरपुर खास डुअल कैरेज रोड नहीं देखा आपने? आगे अगर खोखड़ा पार्क तक गए तो आपने उमरकोट का रोड अभी बन रहा है, उसका काफी जो मेन रोड बन भी गया है। आप उमरकोट सिटी के रोड देख ले, आप आगे थर जाते हैं तो आप इस्लामकोट देख ले, उससे आगे आप खोखड़ा पर गए होंगे। ये क्या अरबाब रहीम ने बताया?
अरबाब रहीम की हुकूमत को कितने साल हो गए भाई मेरे? आप तो अजीब बात करते हैं, आपको कोई होमवर्क करके आया करे ख्वाजा साहब, ऐसी बातें आप ना करें जो आपको समझना है। ये दूसरी तसद्दुक- बात यह है कि आप हमारे साथ जितने लोग बैठे होंगे तो पूरी सिंध में आप अच्छा, इसका भी- कश्मीर तक जाए, शाह साहब- कराची से आप ठट्ठा जाए, आप मीरपुर खास जाए, आप सांगड़ जाए, आप अछड़ोदर तक जाए, आपको तरक्याती काम मिलेंगे। वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स अच्छा, पार्टी ने शाह साहब- किए हैं। शाह साहब, और ये लास्ट में- मैं बात आपको जवाब दे रहा था कि इन्होंने कहा कि ये वडेरा सिस्टम है, ये क्या जी, है, तो जी, यहाँ पे यही- हमारे यही जवाब गुलूबत ले रहा नहीं था मैं। रखे हुए, हमारे यहाँ कोई इतने दादागिर नहीं रखे हुए। हमने खिदमत की है, जिसका सिला हमें गवर्नमेंट देती है, हमें लोग देते हैं सिंध के। और दूसरी बात, आपने कराची का मिसाल ले लें, अभी आपकी इलेक्शंस हुई थी कंटोनमेंट बोर्ड की, उसमें क्या हमारे वडेरे बैठे हुए थे जिन्होंने हमें वोट दिया है? हमारे क्या मुरीद बैठे हुए थे, उन्होंने वोट दिया है? उसके अलावा अगर आप हिसाब लेंगे, हमारे बाई इलेक्शंस ले लें, हमने पूरे सिंध में, और उसके अलावा हमने जो है कश्मीर इलेक्शन में हमने भारी अक्सरियत से हमने पहले से ज्यादा सीटें ली है। वो क्या हमारे वडेरा सिस्टम से वोट है? यार सोच समझ के बात किया करें। आप अगर पंजाब में जीते या आप अगर कहीं पे जीते तो आपके वो वोटर है, बाकी सिंध में जो जीते तो वो जो है वडेरा सिस्टम में। ऐसी बात नहीं है, हमने खिदमत की है। चले और ये लास्ट में खिदमत का शाह सिला जो हमें मिल रहा शाह है। साहब मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लास्ट में फिर ये तासुर कैसे खत्म होगा? ये अक्सर हम बात सुनते हैं कि आपकी पार्टी के जो टिकट होल्डर हैं या जो दीगर शहरों में, मतलब वहां पे उनका कोई ऐसा दबदबा है कि उनके लोग डर जाते हैं और उनको वोट देते हैं। इस तासुर को फिर खत्म जो करना भी सर। हमारे जितने भी लीडर हैं, जितने भी एमपीएज हैं, जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, सारे अवामी आदमी हैं। जिनके भी पास अगर आप जाएंगे, कभी आप अपने मुंह ही चले जाएं, जिनकी अगर आप ऑफिस में जाएं, आपको उनके दरवाजे खुले मिलेंगे, आपके पास उनके पास अवाम मिलेगी जिनके काम हो रहे हैं। चले तो ठीक है, ऐसी बात नहीं शायद है। मैं कहूंगा कि नासिर शाह के अलावा नासिर शाह के दरवाजे खुले रहते हैं और तमाम मिनिस्टर अपने इलाकों में और अपने ऑफिस में बहुत कम नजर आते हैं। आप आ जाए ना, आप ख्वाजा साहब कभी चक्कर चलें। लगाए। ये क्लियर करें भाई, मैं ख्वाजा से अच्छा ये शाह साहब, ये तसद्दुक गौरी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट जो आपसे बात कर रहे हैं। नहीं, शाह साहब को दरबार गौरी तो खुला साहब जो है, है, रियाज गौरी शाह साहब साहब। आए नहीं है मेरे ख्याल में, कभी औरों की ऑफिस चले गौरी साहब को आप इनवाइट ही कर दे, आएंगे आपके नासिर पास। यादव मोहतरम है, वो तो बहुत ही जबरदस्त इंसान है। चले, बहुत शुक्रिया उनकी शाह तो साहब। बात ही अलग है। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे जो एमपीएज एमएनएज हैं वो अवामी है। चले, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे महंगाई पर और बात करेंगे इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पर। हुकूमत इसी की थ्रू वोट करवाना चाह रही है कि टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाना चाह रही है, लेकिन ऑपोजिशन से लेकर इलेक्शन कमीशन को भी एतराजात हैं। क्या हुकूमत इन तमाम चीजों को बालाताक रखकर ये इलेक्शन करवा पाएगी? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे थे हम जलसे जुलूस और ये जो धरनों की बात, और पाकिस्तान में धरनों की सियासत कोई नई नहीं है। इमरान खान साहब ने तो बहुत ज्यादा धरने दिए, इससे कबल हमने देखा कि बेनजीर साहबा ने भी मार्च किया। अब आगे क्या होने जा रहा है? मौलाना साहब के पास पीपल पावर तो है, तो क्या पीपल पावर से ये जो टारगेट हैं वो अचीव होंगे? हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बहुत ही उनकी मायूस कुन परफॉर्मेंस है, इस पे बात करते हैं। ख्वाजा साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या अब सक्सेस होंगे इस बार? आप लोग ये जो धरने या हुकूमत को जो प्रेशराइज कर रहे हैं, आपके टारगेट अचीव होंगे? महंगाई कम होगी? हुकूमत आईनी मुद्दा पूरा करने से पहले कैसे जा सकती है? क्या फार्मूला है? देखिए, गुजारिश ये है कि इस हुकूमत को इस वक्त इक़्तिदार में आए 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो ऐसा ही है। अच्छा, उन वादे वईदों को तो आप छोड़ दें कि जो इन्होंने अपने इलेक्शन के दौरान पाकिस्तानी कौम के साथ किए थे, मैं उन पर तो नहीं पूछता या कहता कुछ। आप ये देखिए कि उसके उलट कितना काम हुआ है। पिछले 3 सालों में अशियाए खुर्द नोश की जो कीमतें हैं आसमानों को छू रही हैं। ठीक, पेट्रोल की कीमत क्या है, बिजली की कीमत क्या है, गैस की कीमत क्या है, दवाइयों की कीमत क्या है। तो आज अमीर आदमी
भी अफेक्टेड है, लेकिन जो मिडिल क्लास तनख्वाहदार तबका है या लो इनकम ग्रुप से जिसका ताल्लुक है, आप सोच सकते हैं कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। और आज खते गुर्बत से कितने करोड़ अवाम जो है नीचे चले गए हैं। हमारे ज़माने में 3.5 से 5 हुए थे, 5 से फिर 3.5 हुए, और आज 2 करोड़ का उसमें मजीद इजाफा हो गया है। देखिए, ऑपोजिशन का तो काम ही ऑपोजिशन करना है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप खुद वो पेट्रोल, वो आग फराहम, अवाम को मोबिलाइज कर पाएंगे, अवाम जी आएगी। मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि ऑपोजिशन का तो काम है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स करे, लेकिन बात यह है कि इसको बढ़ावा या इसको पेट्रोल कौन प्रोवाइड कर रहा है? पेट्रोल जो है वो हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। वो एक्चुअली ऑपोजिशन को, जिसे कहना चाहिए कि फोर्स कर रही है कि आप सड़कों पर आएं, और अवाम भी अब ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो अपना काम जो है गालिबन उस अंदाज से नहीं कर रही जिस तरह उसको करना चाहिए। और अगर ये पीडीएम या दूसरी मुखालिफ जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है और एएनपी है और जमात इस्लामी भी हो सकती है, अगर ये इस मौके पर नहीं आए तो फिर अवाम ये समझने में हक बजानिब होगी कि अपोजिशन जो है सिर्फ अपने मराहत लेने की हद तक तो है असेंबलियों में, अदरवाइज उनको आवाम के दुख दर्द या तकलीफ से कोई सरोकार नहीं है। ये लाताल्लुक हो जाएंगे अवाम, और अपोजिशन जो है इररिलेवेंट हो जाएगी अवाम की नज़रों में। तो इसलिए अपोजिशन के लिए अब ये ज़रूरी है कि इस बात को यकीनी बनाए कि या तो प्राइसेस को इतना कम करवाए कि अवाम जो है उसको सह सकें, या फिर ये है कि इस हुकूमत से उसकी जान छुड़ाए। आईनी मुद्दा पूरा होने से पहले जान छुड़वाई जाए। हाँ, उसका आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है। हम कोई गैर आईनी तरीका जो है उसके उस हक पे में नहीं जाएंगे। उसके हक में तो गौरी साहब, सर्वे के मुताबिक और जो मौजूदा परफॉर्मेंस है वफाकी हुकूमत की, सर्दियों में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है गैस लोड शेडिंग का। आप आपका तज्जिया क्या कह रहा है कि गर्मियों में हमने देखा कि कभी माजी में ऐसा हुआ ही नहीं। हुकूमत, मतलब ये आप नहीं समझते ये नालायकी की तरफ जा रहे हैं? और क्यों? क्या एलिजिबल लोग नहीं है? वो 200 लोगों की टीम थी, फिर वजारतें भी चेंज हुई, अब हमादा अजहर साहब की भी परफॉर्मेंस आपके सामने है। क्यों ऐसा हो रहा है? वजूहात क्या है? आज भी अगर बात करते हैं जिस तरह उनके वज़रा कि जी माजी की हुकूमत है, क्या 3.25 साल बाद भी हम माजी को कह सकते हैं? देखें, अगर वज़रा ये बातें कर रहे हैं तो मैं भी समझता हूँ कि वो दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा, दुरुस्त कर रहे हैं कि माजी की हुकूमतों का ही सब कुछ है? जी, क्योंकि 65-70 साल से जो हुकूमतें रही, चाहे फौजी रही, चाहे मुस्लिम नून की रही हैं, 3 दफा ये रहे, 4 दफा वो रहे, लेकिन 2-3 दफा बुरे हालात नहीं थे। नहीं, देखिए बुरे हालात की दुनिया में नहीं थे। आप फिर कहेंगे मैं डिफेंस कर रहा हूँ, वो यानी कि पीडीआई को मैं डिफेंस नहीं कर रहा। हकीकत है कि 2 साल जो कोरोना का रहा है दुनिया से मुतासिर हुई है। आज हम अगर पेट्रोल के रेट को देखते हैं, फिर मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं पेट्रोल के रेट को देखते हैं तो आप बर्तानिया से लेकर हम 20वें नंबर पर लगा। अगर पेट्रोल की बात करेंगे गौरी साहब, 147 रुपए फी बैरल था, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत 113 रुपए पेट्रोल दे रही थी। 157 था, 157 था, 156.7। देखिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने सब्सिडी दी ना नहीं, सर, सब्सिडी अवाम को रिलीफ दिया ना सर। अवाम तो रिलीफ चाहती है, मगर ये नहीं चाहती कि पेट्रोल लेवी उस वक्त क्या थी और आज क्या? 50 रुपए है, और हमारे जमाने में 30 रुपए थी पेट्रोल लेवी टैक्स होता। तो टैक्स कम कर देना आप। उसका ये भुगत रहे ना सर, क्या भुगत रही है ना गवर्नमेंट? ये लोग साल में आप समझ रहे हैं राइट वे पर नहीं है, इनसे ये बेवकूफियां हुई हैं, ये बेवकूफियां हुई ना मुल्क और कौम के साथ। आज मुल्क और कौम जिस तरीके से गिरवी पड़ा हुआ है, वो किन की वजह से? वफाकी हुकूमत की वजह से, पीटीआई हुकूमत की, नून की वजह से। इसी वजह से आप देख रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। इमरान खान ने तो नहीं हटाया, पीपल्स पार्टी ने नहीं हटाया, वो कोर्ट ने हटाया उनकी नाले की वजह से। नाले की प्राइम मिनिस्टर के थे, नाले तो किस बात पे किया? नहीं, तनख्वाह ना लेने पे, नाअहली पे और करप्शन पे नहीं किया। ये तस्दीक कर लें, मैं इसका जवाब दूंगा। नाअहली पर नहीं, नाअहली किस बात पे की है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक प्राइम मिनिस्टर जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा, वो अपने ही बेटे का मुलाजिम है और वो तनख्वाह नहीं ले रहा है। बताना चाहिए कि वहाँ ये वो लोग हैं रोज के वीजे से बचने के लिए। तसद्दुक गौरी साहब, अगर मैं खान साहब जब ऑपोजिशन में थे, बिल जलाना और अवाम को उकसाना, वो जो मामला पीटीवी पर हमला, और वज़ीर आज़म चोर है,
वजीर आजम चोर है, सज्जाद साहब देखें, वजीर आजम चोर है अगर 1 रुपया बढ़ जाए। जी हम तो क्योंकि जर्नलिस्ट आज ये चीजें, वो जज्बात कहाँ हैं? आज आवाम के लिए वो प्यार नजर नहीं आ रहा। सर, हम तो जर्नलिस्ट ना, हम तो तज्जिया करेंगे। तो सर आज आप तनकीद कर सकते हैं ना वफाकी हुकूमत पर। नहीं, तनकीद करेंगे, तनकीद की जाएगी। हमने की है, 70 साल में हमने की है। 70 साल में तमाम हुकूमतों ने कितना कर्जा लिया और इन 3 सालों में पीटीआई ने कितना कर्जा लिया। चले मदर साहब से पूछ लेते हैं। मदर साहब, आपका तजिया क्या कह रहा है? सर देखें, सबसे पहली बात तो ये करूंगा, मैं सेकंड करूंगा कि देखें इस हुकूमत ने, मैं इसका कोई तर्जुमान नहीं हूं, ना मैं होऊंगा, ठीक है। प्राइस जैसे इन्होंने बताया था, नो डाउट दुनिया हिल के रह गई, ठीक है। कोरोना का जो आफ्टर शॉक्स होते हैं ना, वो पाकिस्तान ने उसके मुकाबले में देखे मदर साहब, लेकिन हमने अपनी ग्राउंड रियलिटीज देखी है ना, उधर ही आ रहा हूं। देखें 12 अरब, अब ये आप सुनेंगे, हम घर से तो नहीं लाए, ये फिगर स्टेट बैंक में पड़ी है, $12 बिलियन आपने लोन वापस किया। अभी पिछले महीने देखे आपका मुल्क चल कैसे रहा है। आपकी हर महीने 1 से लेके $2 बिलियन आपके ओवरसीज पाकिस्तानी दे रहे हैं, ठीक है, उनसे मुल्क चल रहा है। एक्सपोर्ट आपकी जो है इंक्रीज तो, लेकिन जब ऑपोजिशन कह रही थी, जो आप IMF के साथ जितनी भी शराइत आप तय कर रहे हैं, अवाम का खून पी जाएंगी, लेकिन आप लोग कह रहे थे नहीं, आसान शराइत हैं। ऑपोजिशन कह रही थी कि महंगाई का भूचाल आएगा, आप जिन शराइत पर ये मामला करने जा रहे हैं, और आज हम देख रहे हैं वैसा ही हो रहा है। गुंजाइश नहीं थी ना, देखिए गुंजाइश इसलिए नहीं थी कि आपका, मैं बता रहा हूं, ये आप जहां हम कहां बैठे हैं, शारा फैसले बैठे हैं, ये सागदार ने गिरवी रखवाई थी। मैं अपने घर से बात नहीं कर रहा, रिकॉर्ड देख लें आगे। आप यहां से रोड खत्म होती है, आप एयरपोर्ट जाएं, गिरवी था। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी, और अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर गिरवी, ठीक है, सारे गिरवी थे ना। अब आप जाके देखें, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड बता रहा है, गिरवी थे जो आपके पास आपने जमा कराए हुए थे, अभी रिलीज हुए हैं, रिलीज में हो चुके हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने सारे मोटरवेज वगैरह जो है इन्होंने किया है। अच्छा, ये $12 अरब की बात करते हैं कि इन्होंने 12 अरब लिए हैं, वापस किए हैं, तो इनसे ये पूछिए कि 3 सालों में जरा ये डेटा बताइए कि इन्होंने लोन कितना लिया है, तब तो मैं मानूंगा कि आपका डेटा सही है। जब आप ये नहीं बता रहे कि इन्होंने लिया कितना है, तो बाकी देखिए, हमने अगर लोन लिया है तो हमने कुछ प्रोजेक्ट्स नजर आए हैं ना। ख्वाजा साहब, आप सीनियर, आप मैं टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं JUI के अमीर उस्मान साहब, आप सुन सकते हैं? कारी उस्मान साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कारी उस्मान साहब, क्या आप सुन सकते हैं? मुमकिन है कि उनका राब्ता मुनक़ता हो गया हो। आगे बढ़ाते हैं जी, बात करते हैं आप तारिक साहब, मैं चाहूंगा कि आप वहीं से कंटिन्यू करें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, जब आप ये बात करते हैं कि $12 अरब इन्होंने रीपे किया, इनके पास ये अकाउंट है, तो ये जरा बताने की जहमत करेंगे कि इन 3 सालों में पीटीआई की गवर्नमेंट ने कितने $अरब का लोन लिया है। चले, असल तर्जुमान तो आप नहीं है, लेकिन बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट आप ये भी तो आके एक न्यूट्रल तजिया करें कि उन्होंने भी तारीख से सबसे ज्यादा कर्जा लिया, लेकिन आवाम को रिलीफ देने में कामयाब नहीं। इंशाल्लाह हम ये करते नहीं, ये वन साइड वाला गेम ही नहीं करते सर। बात ये है कि हमें जरा वो बता देना कितना लोन लिया। हमेशा न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, हक की बात करनी चाहिए। न्यूट्रल ऐसा भी नहीं कि जर्नलिस्ट को नहीं, हर फर्द को हक बात करनी चाहिए। जर्नलिस्ट को वो नहीं है, नहीं, इवन पॉलिटिकल पार्टी में भी आपको ऐसे लोग होने चाहिए जो भाई ठीक है। आप मुझे बताएं, देखें मेरी बात सुन, आप भी सोचें कि दुनिया के अंदर इस टाइम पे एक, आपको अभी ये नहीं पता कि सारे बड़े बड़े जितने हाइपर स्टार हैं खाली हो चुके हैं दुनिया। डिमांड और सप्लाई का मसला आने वाला है करीब। चीज की हमारे मुल्क में कमी है, एग्रीकल्चर निजाम। इंग्लैंड में जी ट्रक ड्राइवर्स पता कितने शॉर्ट हैं? 1 लाख। जी जी बिल्कुल। क्यों शॉर्ट है? कि सप्लाई चेन, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, वहां इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, वहां काम हो रहा है। तो ये मत कहें कि दुनिया में ग्लट आ गया। ये इंग्लैंड में देखिए 5000 लोगों को उन्होंने इमरजेंसी में वीजा दिया है। क्यों दिया है? मैं आ रहा हूं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी आधी फैमिली लंदन में, ठीक है, मैं 10 दफा जा चुका हूं, ठीक है। बात ये है कि सर इंग्लैंड के अंदर जो आया ना ये तो बता रहे हैं ट्रक ड्राइवरों का, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ब्रिटिश जो है, यूके जो है, यूरोपियन यूनियन से निकला,
यही तो रोना था यूरोपियन यूनियन का कि वहां से लोग पोलैंड से इधर से उधर से वो जॉब करने आते थे लंदन के अंदर। लंदन की इकोनॉमी को कौन दो मुल्क चलाते थे? दो मुल्क, जर्मनी, यूके, वो चलाते थे ना, बाकी तो सारे सारे ऐसे ही हैं। चले, ठीक है, ठीक है, वो जो एक किला आया ना सारा, अब उसका रिजल्ट ये आया है कि मैं वहां रोज राब्ते में हूं, जर्नलिस्ट को राब्ते में होना चाहिए। देखिए वहां पे जो किला आया, अब ट्रक ड्राइवर नहीं मिल रहा है आपको, ये उसकी वजह से कोई पोस्टिंग तो नहीं हुई है। तसद्दुक़ गोरी साहब, लास्ट में आप बताइए, बस अब लास्ट में प्रोग्राम का वक्त भी एंड पर है, क्या मौजूदा जो अपोजिशन का किरदार है हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग साबित होगा या महंगाई? मैं ये कहूंगा कि अपोजिशन है ही नहीं मुल्क के अंदर। अच्छा, ख्वाजा साहब बैठे हुए हैं, असल में अपोजिशन है ही नहीं। दो शख्स असम्बली से बाहर हैं, एक मौलाना फजलुर रहमान और दूसरा बीबी मरियम कैप्टन सफदर, ठीक है, वो बाहर हैं। अब वो चाहते हैं कि ये निजाम इस्तीफे दे दें, सिमट जाए, ठीक है, बाहर होने की वजह से जाती इन दोनों के मवाद है। मियां शहबाज शरीफ इसलिए नहीं चाहते कि वो अपोजिशन लीडर हैं, उनको तमाम अपोजिशन लीडर की मराद हासिल है, प्रोटोकॉल हासिल है। उनका बेटा जो है वो पंजाब में अपोजिशन लीडर है, उसको तमाम मराद और तमाम चीजें हासिल है। कुछ हासिल नहीं है तो नून लीग में मरियम नवाज को हासिल नहीं है, और हासिल नहीं है तो मौलाना फजलुर रहमान को हासिल नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस इतिहाद से बाहर आई। इन्होंने मुतालबा रखा कि रिजाइन दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, वो इस चीज को समझती है कि रिजाइन देने से मसला हल नहीं होगा, अभी गवर्नमेंट इलेक्शन करा देगी है, ठीक है, नहीं जमहूरी साहब से बात कर रहा हूं, महंगाई के हवाले से बात कर रहा था। जो जरा मजहर साहब ने लिखा कि जर्नलिस्ट हम साफी, हम ओपन, सही बात, हम मियां साहब की भी सही बात को मानेंगे। और नून पीपल्स पार्टी की जो हकीकत बात है, मैंने पिछले प्रोग्राम में जरदारी साहब की जो सही बातें थी, हमारा काम तो वो नहीं है कि हमें किसी का तर्जुमान बनना है, तो वो अलग हुई, ठीक, उसका अलग होने का। उन्होंने कहा कि आप रिजाइन दे देना भाई, फिर मौलाना ने तो आज जिस तरह रिजाइन की बात आम आवाम कर रही है कि हुकूमत से अगर मुल्क नहीं चलाया जा रहा तो वो अपनी सिमत का तयन करें। आप बात सुने ना सर, आप रिजाइन नहीं दिया, इन्होंने फिर नहीं दिया ना, रिजाइन नहीं दिया। अच्छा, और इलेक्शनों में भी हिस्सा ले रहे हैं आप, इलेक्शनों में एक तरफ रिजाइन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ असेंबली इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, आपके कोल ऑफ फेल में तजाद। फिर आपके साथ कौन लोग खड़े हैं जिनकी कोई हैसियत ही नहीं है, छोटी मोटी पार्टियां, थोड़ा मेरा कंप्लीट होने दे। और ये धरने की बातें कर रहे हैं, धरने से मदरसे के तो लोग आ जाएंगे। आप नून लीग से पूछे इनके पास कौन लोग हैं? अच्छा, सिर्फ पार्टी ओहदेदार आ रहे हैं, पार्टी ओहदेदार आने, अवाम किसी के साथ नहीं है, मौलाना के साथ भी नहीं है। नहीं सर, हाउ इट पॉसिबल? मौलाना के साथ मदरसे के लोग हैं, मदरसे के लोग हैं, पावर है, मदरसे भी तो अवाम है ना सर, मदरसे की भी तो वो नहीं, वो मदरसे के लोग हैं, वो मदरसे के लोग हैं, वो अपने उसके लिए वो एहतिजाज भी कर लेंगे, जैसे जुलूस भी कर लेंगे, धरने भी दे देंगे, मदरसे के लोग हैं, उसको हम अवाम नहीं कहते, मुस्लिम लीग के बाद अवाम नहीं। ये लोग अभी पीपल्स पार्टी का जो जलसा हुआ जो 18 अक्टूबर वाला, वो भी अवाम तो नहीं देना, लाड़काना से लेकर कश्मीर से लेकर सबसे लेकर कराची से लेकर पंजाब से लेकर सबको जमा कर दिया है। वो बेचारे लोग जो लोग ट्रेवल नहीं कर सकते, महंगाई है, बेरोजगारी, वो जियाले या आम आवाम आ जाती है, क्योंकि मुझे एंड का कहा जा रहा है। अच्छा, आवाम जो है ना सर, एक बात सुने, मैं आपको अभी ये बात कर रहा हूँ, आपके प्लेटफॉर्म से, अवाम इनके किसके साथ नहीं है, अवाम भूख अफलास और बेरोजगारी से तंग है। ये तो बड़ी बड़ी पंजारों में बैठे हुए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, घूमते हुए जाते हैं कारकुनों को, वो अवाम नहीं है, वो अवाम जिस तरह बद्दुआएं दे रही है और आहो बका है कि महंगाई अवाम निकलेगी तो न्यूट्रल बंदे के साथ निकलेगी, अवाम निकलेगी तो एक आप, ये लुटेरे चोर हैं सर, चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर चोर है, ठीक है, ये चोर की बात तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, फिर बिल भी जल रहे थे, अवाम को उकसाया भी जा रहा था। आज ऑपोजिशन कम से कम ये तो नहीं कर रही कि आए जी रियासत को नुकसान दें और आए अवाम हो तो ना सर, अवाम हो ना, अभी धरने में देख लेना, परसों धरना है पीडीएम का, अवाम हो कि अवाम तो नहीं है ना, अवाम ना ताल्लुक है। सियासी अवाम में सर शऊर आ गया है कि अवाम ये समझती है कि सब हमें यूज करते हैं। चले ठीक है, लास्ट में जी चीमा साहब, गुजारिश ये है कि 1 मिनट को सियासी जमातों को हम अलग कर दें। ठीक है, आज मुल्क में बुकला जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाज, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, तो रिकॉर्ड की बात है ना, वो हमारी पार्टी के अरकान तो नहीं है। यंग डॉक्टर्स जो है, जो कुछ उनके साथ हुआ, ठीक है, और असातिज़ा और उससे पहले क्लार्क्स, और इस तरह मतलब जो है, मुझे ये बताइए कि इस कौम का मैं बात करता हूँ, और जो सरकारी मुलाजिम है वो तो हो ही नहीं सकता। एक टीचर की तनख्वाह जो है 70,000 रुपए, एक ये प्राइमरी सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ,
जो लेक्चर आ रहे जो अरे भाई, उस्ताद जो ने महंगाई वो 1.5 लाख, 2 लाख रुपए यंग तनख्वाह है। डॉक्टर सर एहतजाज कर रहे थे, आपने ये देखा, लेकिन महंगाई का जो आलम है आप वो भी तो देखें सर। डॉक्टर इसके बात ऊपर क्या ये नहीं है करेंगे, कि महंगाई जब है। आप महंगाई डॉक्टर जो है- अपने मुताबिक करिए कि हमें महंगाई करेंगे तो क्या क्या तनख्वाहें उस तनासुब से आप बढ़ा रहे ख्वाजा साहब तो नहीं एक बात बढ़ा ही रहे कर रहे हैं ना, नहीं बढ़ा रहे वो अलग इतिहास क्यों अच्छा कर रहे चलिए, हैं? आपके पास लोग नहीं है सर, तो तसद्दुक साहब कह रहे हैं कि आपके पास तो पीपल पावर भाई नहीं है, ये आप कैसे जिनकी धरना नुमाइंदगी देंगे? कर रहे हैं ना जी। ठीक है, आप ये देखिएगा कि आने वाले इलेक्शंस में उनके पास इल्जाम है ख्वाजा साहब का। टिकट लेने वाले कोई नहीं होंगे, उनका कोई एमएनए एमपी टिकट लेने को तैयार नहीं है। एक भाई ने कहा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप, ये तो ख्वाब पता नहीं कितने अरसे से हमें मतलब ये देख रहे साथी हमारे, इनके टूट गए जहांगीर तरीन की क़यादत में। आपने हमारे कितने एमएनए एमपी अब तक तोड़ लिए, सब कुछ करने के बावजूद। एक मजर तो अब्बास इसका साहब की मतलब बात ये जो करूंगा है, आपकी सर, मुझे ये बताइए वालिदा। कि सब कुछ करने के बावजूद आप, और आज जहां आपने ये जुल्म ज्यादती की है वहां के अवाम से पूछिए कि वो किसको वोट देंगे। अच्छा, आज इलेक्शन करवा लें आप। ऐसा जब एक बात करूंगा मजर अब्बास के हवाले से, जो उन्होंने कहा कि एक बड़ा ग्रुप टूटने वाला है, मैं भी नाम भी ले लेता हूं, बड़ा बड़ा ग्रुप दूंगा पार्लियामेंट में ख्वाजा आसिफ लीड कर रहा है। ख्वाजा आसिफ लीड कर रहा है। लीड कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये कि ख्वाजा आसिफ अपनी जगह पे सही है, बात ये आती है कि ये पूरा खानदान छाया हुआ है। शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर, उसका बेटा अपोजिशन लीडर पंजाब में, उसकी बेटी मरियम मुमकिन है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब आए वतन वापसी, सब सेट नहीं आ सकते सर। यार, आज मियां साहब का चैप्टर क्लोज हो गया है। वहां लोग ये दावत में जा रहे हैं, लंदन में चूके मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। हमारी बदनामी है। मुशर्रफ ने जो है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ का चैप्टर बहुत अरसा Close किया था। क्लोज कर दिया। नॉट इन माय लाइफ टाइम, जो कहता था ना, ऐसा ही है। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम दोबारा बैठेंगे तो मैं पूछूंगा भाइयों से, दोनों से, चलें। कि चैप्टर क्लोज हो गया। चलें जो जी। चैप्टर क्लोज वालों का जो है ना, करने वालों का चैप्टर क्लोज सर मैं आखिरी दो चलें, लास्ट end में जी, करूंगा। मदर साहब जी। सर मुझे अफसोस ये होता है कि मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, उसी एम्पायर में जाके वहां स्टे किया हुआ और झूठ बोल के कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, कौन सी बीमारी है। आपने मरियम आज दंदराते घूम रही है, दुनिया का कोई कानून तो बताएं कि बात की उसकी खिदमत के लिए बाहर आई थी। मुझे तो अफसोस पीटीआई के ऊपर होता है कि वो उसको कैसे छोड़ा हुआ है, जाए ना कोर्ट में। क्यों सर, उस पे उन पे नो केसेस सर, हुए, बेल पे। बहुत सारे केसेस वो नहीं फेस है, कर रहे अभी बेल हैं। पे। और अच्छा, आप ये नहीं कह सकते ये सियासी केसेस नहीं सर, क्यों हमारे इस कोई कल्चर से सियासी- कब निकलेंगे बाहर? सर सियासी नहीं है। 90 से लेके आज तक सियासी 90 केसेस बन रहे करोड़ हैं। की मरियम की जस्टिस प्रॉपर्टी नहीं है। अरशद मलिक का वीडियो स्टेटमेंट देख लीजिए, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। जजेस सारे मेरा लिखे हैं ख्याल सर, है। नून लिखे रहे हमेशा से जजेस। यहाँ नहीं, साहब नहीं, नहीं, शाह नहीं, मिसाल भी नहीं, हमारा था, अब्दुल खोसा भी करीम, हमारा था, सब था जैसे हमारा। कमीनी चाहिए इनको सर, जैसे कमीनी चाहिए नैब में भी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।